चालू कर दिए हैं रिकॉर्डिंग। हेलो बच्चों, वेलकम टू द माई लर्निंग क्लासेस सीबीएसई चैनल। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर सिद्धार्थ शंकर दोबारा आपका वेलकम करता हूं माई लर्निंग क्लासेस के सीबीएसई चैनल पे। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशंस पे। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने मोल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था। सॉल्यूशन में मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले कुछ अलग होते हैं, आप देखें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने ढेर सारे पढ़े हुए थे। यहाँ पे देखें क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी। ठीक है, हमें इतनी सारी चीज़ें इसमें पढ़नी थी। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी और ये सब, पीपीएम, पीपीबी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये सब हमने चीज़ें क्या करी थी, एक एक करके डिस्कस कर ली थी। सब देखोगे यहाँ पे डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है ना, सब कुछ डिस्कस हो चुका था यहाँ पे। तो लास्ट में हमने पढ़ा था क्या, लास्ट में ये वाला स्लाइड मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हमने बताया था लास्ट में, ये पढ़ा था कि कुछ क्या होते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बीच रिलेशनशिप होते हैं, उनको याद रखने होते हैं। जैसे मोलालिटी और मोलालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है रिलेशनशिप, मोलालिटी इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई एम प्लस मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई 1000। मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं 1000 इंटू डेंसिटी इंटू काई2 काई1 प्लस एम1 प्लस काई2 एम2। मोलालिटी भी निकाला जा सकता है डेंसिटी इंटू काई2 डिवाइड बाई काई1 प्लस एम1। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इन फैक्टर। ये इसको फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला फॉर्मूला क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़। और यहाँ से ये भी तुम बता सकते हो क्या, यहाँ से जो तुम्हारा मोलारिटी आएगा वो किसके बराबर आएगा, मोलारिटी जो आएगा वो किसके बराबर आएगा बच्चों। अगर मोलारिटी निकालना हुआ तो क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर। क्या लिखा जाएगा, नॉर्मेलिटी डिवाइड बाई एन फैक्टर लिखा जाए। तो ये बात क्या करनी हम लोग को ध्यान देनी है। और ये सब थे, और ये भी फॉर्मूला क्या था, इंपॉर्टेंट था ये वाला, अगर देखोगे तुम तो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू क्या, मोलारिटी, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, इसको बुलाया जाता है। ये भी आज काम आने वाला है। आइए तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट से है। वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कुछ डाटा दिया हुआ है, आइए देखते हैं वो डाटा क्या कह रहा है। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लिया करो अच्छे से कि उसमें क्या चीजें पूछ रहा है और क्या चीजें दी हुई हैं। तो देखो पूछ क्या रहा है कि एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है 2 ग्राम किसी सॉल्यूट का 18 ग्राम वाटर में मिला के, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो मास परसेंट का फॉर्मूला होता है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे निकालने के लिए मास परसेंट तुमको दो चीजें चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, तुम जानते हो वो किसके बराबर होता है, वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। आइए देख लेते हैं क्या क्या चीजें दी हुई हैं, क्या क्या डाटा में दिया हुआ है, क्या सब चीजें दी हुई हैं क्या। तो यहाँ पे 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम दिया हुआ है। और 18 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना ग्राम, 18 ग्राम दिया हुआ है। तो ये रहा सॉल्यूट और ये रहा सॉल्वेंट, और यहीं पे सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो आइए वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ पे आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो सॉल्यूट का वेट कितना दिया है 2, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट 2 प्लस 18 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना है 2/20 गुड़े 100। ठीक है, और ये 5 से डिवाइड हो गया, मतलब 10%। कितना आ रहा है 10%। वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब परसेंटेज W/W, कितना आ रहा है 10% आ रहा है, मतलब 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट।
क्वेश्चन यहाँ से 10% आ जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है। अगर परसेंटेज W/W पे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तब, तो कभी कभी क्या होता है 80 ग्राम ऑफ ऐसे लिख देगा कि 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन, मान लो लिख देता है 80 ग्राम ऑफ वाटर की जगह, इसकी जगह लिख देता है सॉल्यूशन। तो अब डायरेक्ट वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या लिख देते 80 ग्राम, तब आप उसको ऐड नहीं करते। लेकिन अगर सॉल्वेंट दिया है तो उस केस में ऐड करना पड़ेगा। तो आपको इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है कि कैसे चीजें करनी है। ये आपको बात को ध्यान रखना है कि अगर, ठीक है, टाइमर नहीं चाहिए, हटाते हैं इसको। हम लोग को चाहिए एक लाइन, सीधी लाइन, सीधी रेखा। तो अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो किसके बराबर आएगा वो, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर आता है। ठीक है, इसके बराबर आएगा, ये ध्यान देना। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसके बराबर आता है। ठीक है, और अगर ऑलरेडी सॉल्यूशन का दिया हुआ है तो वो आपको यूज नहीं करना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं, आ जाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किस पे, ठीक है ना, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, कुछ उतना ज्यादा नहीं है कि तुम कर ही ना पाओ, बहुत इजी है। देखो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाते हैं पानी में डाल के, जिसका वॉल्यूम कितना है 250 ml, और कितना डिसॉल्व किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 4 ग्राम डिसॉल्व किया जाता है। तो बताना है जो 250 ml का सॉल्यूशन बनेगा उसका क्या मोलैरिटी रहेगा, क्या मोलैरिटी रहेगी, यही हमें कैलकुलेट करना है, मोलारिटी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या, आइए, मोलारिटी का फॉर्मूला मेरे पास पहले से मौजूद है, सबको मालूम होना चाहिए। मोलारिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर 1 लीटर में सॉल्यूशन लेता हूँ, कितना लीटर सॉल्यूशन लेता हूँ, 1 लीटर अगर मैं सॉल्यूशन लेता हूँ तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है, उसको ही मोलारिटी का नाम दिया जाता है। तो फॉर्मूला भी नहीं याद करना है, फॉर्मूला तो बिल्कुल रटना ही नहीं है, आपको एक्चुअल मीनिंग समझना है किस चीज का। वो जो चीज लिखी हुई है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, मोलारिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, अगर आप उसका मतलब समझ पाते हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो मोलारिटी का मतलब हुआ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर तुम मिलीलीटर में लेते हो तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, ऐसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल एक एक स्टेप कर लेते हैं। आइए, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, देखो वेट दिया है 4 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज लिख लेती हैं, सबसे पहले गिवन ही लिखना होता है। तो क्या क्या गिवन है, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, मोलर मास सॉल्यूट का निकाल लेंगे क्योंकि हमको मालूम है कैसे निकलता है। NaOH का कितना होता है, देखो निकाल लेते हैं। NaOH सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, तो यहाँ पे लिख देंगे 23। ऑक्सीजन के एक एटम का वेट होता है 16U, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 16, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, सबको जोड़ दिया जाए तो जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 40 ग्राम आएगा। कितना ग्राम आएगा, 40 ग्राम आएगा। 23 और 16 39, 39 और 39 एक 40, 39 एक और कितना आया 40 ग्राम आ चुका है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो इसी फॉर्मूले में, इसी में पुट कर रहे हैं वैल्यू। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 4 गुड़े 1000 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 गुड़े, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ml। वैल्यू पुट हो गई। अब काट लेते हैं, देखिए काटने का मतलब है क्या करना है बच्चों, बस डिवाइड करना है। ये 4 टाइम्स चला गया, ठीक है, और ये 10 टाइम्स चला गया, तो आया कितना 4/10, मतलब 0.4 मोलर।
या इसको लिख सकते हो 0.4 मोल्स पर लीटर। तो जो ये सॉल्यूशन बनेगा 250 ml का, जिसमें कि 4 ग्राम NaOH का डिजॉल्व किया गया है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? 0.4 मोल्स पर लीटर आएंगे। मतलब 0.4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ये हमने निकाल दिया, यहाँ से सॉल्व कर लिया है, आसानी से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ पे? ये बताओ, इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो ये था हमारा मोलारिटी का एक क्वेश्चन, सिंपल सा, बहुत ज्यादा सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से इससे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले निकाल लो, कैसे निकालेंगे? तो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही चीजें होती। कोई दिक्कत? तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? देखो वेट ऑफ सॉल्यूट है 4, और आपका उसका कितना है? मोलर मास कितना है? 40। तो 4 बटा मतलब 1/10 आया, कितना आया? 0.1 मोल्स। तो यहाँ पे रख देना 0.1 मोल डिवाइड बाई। अब आपको क्या करना है? 250 ml दिया है, तो 250 ml तो मिलीलीटर में पुट करना है। तो 1 लीटर इजकल टू होता है 10⁻³ लीटर्स, अरे 10⁻³ क्या मिलीलीटर्स होते हैं। तो अगर 1 मिलीलीटर में पता करना है, तो 1 मिलीलीटर इजकल टू हो जाएगा 10⁻³ लीटर्स हो जाएंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने मिलीलीटर है? 250 ml है, तो 250 ml में कितने हो जाएंगे? 250 गुणे 10⁻³ ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 250 डिवाइड बाई 100, 1000, ये कैंसल। कितना आया? 0.25 लीटर्स। कितने आए? 0.25 लीटर्स आ चुके हैं। तो 0.1 डिवाइड बाई 0.25, इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ से, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 100। ठीक है, 100 नहीं आएगा, सॉरी गाइस, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे 100 से कर दिया, और यहाँ पे भी 100 से कर दिया, तो ये आ गया 10/25। ठीक, कितना आ गया? 10/25। तो देखो 5 दूनी 10, 5 5 25, 2/5 आ गया, तो कितने आएंगे? 0.4 मोल्स आ जाएंगे यहाँ से, 0.4 मोल पर लीटर। तो ये भी यहाँ से भी सॉल्व करने पे बिल्कुल सेम आ रहा है। तुम्हारी मर्जी है, ऐसे सॉल्व कर लो या इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हो। बस ये याद रखना पड़ेगा कि 1 मिलीलीटर इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स होते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, मोलारिटी से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, मोलारिटी यहाँ पे भी फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमर्शियली जो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स करता है कितना? 38% HCl बाई मास। ठीक है, तो पहला चीज मैं लिख लेता हूं, क्या है यहाँ पे? 38% HCl बाई मास। तो इसका मतलब क्या होता है? 30% HCl बाई मास का मतलब है कि 30 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मतलब कि 38 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 100 ग्राम सोल्यूशन में मौजूद है, उसी को कहते हैं क्या? 38% HCl बाई मास। ये वाली चीज आपको क्या करनी है? यहाँ पे याद रखनी है कि 38% HCl बाई मास, या किसी का भी लिखा हो HCl बाई हो या H2SO4 हो, चाहे कुछ भी हो, बाई मास लिखा है, तो उसका मतलब क्या है कि उसका उतना ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान देनी है। अब आइए आगे क्या चलते हैं। मोलारिटी क्या होगा सॉल्यूशन का? अगर डेंसिटी क्या दिया हो? डेंसिटी दिया हो आपका 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर डेंसिटी दिया हो, तो उस सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा जिसमें 80% HCl बाई मास प्रेजेंट है, कि जो कि कॉमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है? यही चीज है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो ये चीज हमको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग क्या करेंगे?
अब देखो डेंस, इसको पहले देखो यहाँ पे एक छोटी चीज और मैं बता देता हूँ तुमको। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 मिलीलीटर के बराबर आता है। ठीक है, ये एक रिलेशन भी है, यहाँ पे देख सकते हो। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के, जो कि बराबर होता है 1 लीटर के, और जो कि बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के, और जो कि बराबर होता है 10⁻³ ml के। तो यहाँ से तुम देख पा रहे हो कि, क्या देख पा रहे हो? देखो यहाँ पे, ये मैं बता चुका हूँ, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब 10⁻³ मिलीलीटर के बराबर है। मतलब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इजकल टू 10⁻³ मिलीलीटर। यहाँ से एक बात पता चली, वो बात क्या पता चली कि अगर 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल कर दो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर आएगा? 1 मिलीलीटर के बराबर आता है। इसीलिए डायरेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया हो या 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हो तो 500 मिलीलीटर और या 1 मिलीलीटर उसको लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1.19 ग्राम पर मिलीलीटर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी है। अब देखिए, ये डेंसिटी ऑफ किसका है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। और मैं जानता हूं डेंसिटी इजकल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। तो अगर डेंसिटी तुम सॉल्यूशन का लोगे तो मास भी किसका लेना पड़ेगा? सॉल्यूशन का। और वॉल्यूम भी किसका यहाँ पे चाहिए? सॉल्यूशन का चाहिए। अब मोलारिटी निकालने के लिए मैंने बताया था कि मोलारिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए तुमको और वॉल्यूम भी चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तुम फाइंड कर लोगे क्योंकि यहाँ पे वेट दिया है, और HCl का तुम मोलर मास निकाल सकते हो। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो ऐसे चीजें करके निकाली जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग करना क्या चाहते हैं? हम लोग पहले वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से डेंसिटी से, ठीक है ना? डेंसिटी से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया जाएगा। देखो डेंसिटी कितना है? डेंसिटी दी हुई है 1.19 ग्राम पर ml इक्वल टू, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे दिया हुआ, ये है मास ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सेंटेंस में ही लिख के दिया हुआ है एक्चुअल में, और तुमको ऐसे प्रॉपरली लिख के नहीं दिया हुआ है। तो ये हो गया मास 100 ग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है। क्या करना है? कैलकुलेट कर लेना। अब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है बच्चों, तो क्या करेंगे? वॉल्यूम को इधर भेज देंगे और इसको वॉल्यूम की जगह ला दिया जाएगा। तो वॉल्यूम कितना आएगा? देखो वॉल्यूम कितना आएगा? 100 ग्राम डिवाइड बाई 1.19 ग्राम ml, ठीक है। ऊपर नीचे ग्राम ग्राम से क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो मतलब 100 डिवाइड बाई 90 करना है। क्या करना है? 100 डिवाइड बाई 90 करना है, ठीक है। तो इस चीज को अगर तुम क्या करोगे? 100 डिवाइड बाई 1.19 करोगे, देखो तो कितना आएगा? 84.03 मिलीलीटर आएगा। इतना वॉल्यूम आ रहा है। इस मिलीलीटर को ऊपर लेके जाओगे तो मिलीलीटर जो इनवर्स है उसको लेके जाओगे तो वो मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अप्रॉक्स वॉल्यूम कितना आएगा? 84 ml हम लोग ले सकते हैं। बिल्कुल वॉल्यूम 84 ml लिया जा सकता है। तो अब जो चीजें चाहिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी क्या क्या चाहिए? वॉल्यूम मिल गया सॉल्यूशन का 83, 83 ही है क्या? देख लो 84 है, सॉरी 84 दिया हुआ है, 84 ml हो गया, ठीक है, पुट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 38 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं HCl का, तो कितना होगा? 1 + 35.5 मतलब 36.5 मोलर मास, ग्राम पर मोल, ठीक है। इतना आएगा, इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना? मोलर मतलब ग्राम, मॉलिक्यूलर मास मतलब 36.5 ग्राम।
तो अब चलते हैं, पता लगाते हैं किसके बारे में, मोलैरिटी के बारे में। तो वेट ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला था इनटू 1000 डिवाइड बाई क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्राम पर मोल लिख लें, मोलर मास सॉल्यूट मतलब ग्राम पर मोल आएगा। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, मिलीलीटर में लिया गया है क्योंकि ऊपर क्या है 1000 है। तो वेट कितना दिया है, देखो वेट दिया है शायद 38 ग्राम, ये कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल 38 ग्राम है। तो 38 इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास कितना दिया, मोलर मास आया 36.5 इंटू 84। इसको अगर तुम क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो देखो 38,000 डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे कितना, 36.5 इंटू 84, तो ये आएगा तुम्हारा क्या, 3066 इतना आएगा। और अगर इसको तुम डिवाइड कर लेते हो, डिवाइड बाई 3066, तो आएगा कितना, 1.23 मोल पर लीटर आएगा। तो इतना मोल पर लीटर आ रहा है। जब कब आएगा, अगर तुम क्या लेते हो यहाँ पे, क्या लेते हो यहाँ पे, अगर तुम 38 ग्राम CL बाई मास लेते हो और डेंसिटी कितना है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसकी मोलारिटी कितनी आएगी उस सॉल्यूशन की, 1.23 मोल्स पर लीटर आएगा। ठीक है, तो ये बात तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात तुमको ध्यान रखना है कि इतनी चीज आएगी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट हो चुका, सेकंड पार्ट करते हैं। What volume of concentrated hydrochloric acid is required to make 1.0 liter of 0.10 मोलर HCl। मतलब अगर 1 लीटर और 0.1 मोलर HCl का अगर सॉल्यूशन बनाना है जिसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 1 लीटर, तो उसके लिए कितने वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जब ऐसा कोई सवाल पूछा हो ना, तो जो तुम फॉर्मूला यूज करोगे, जो तुम फॉर्मूला यूज करोगे वो फॉर्मूला होगा क्या, M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 कितना आया है 1.23, वॉल्यूम पता करना है, यहां पे मोलारिटी क्या दी हुई है 0.10 इंटू कितना है 1, ठीक है, लीटर। तो यहाँ पे V1 कितना आएगा 0.1 डिवाइड बाई 1 टू 1.23, तो 0.1 डिवाइड बाई 123 हम लोग कर लेते हैं, तो आएगा आपका कितना 0.081। ठीक है, इसको लिख सकते हो क्या, लीटर्स। इतना लीटर्स का जरूरत पड़ेगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.081 इंटू 081 इंटू 10⁻³ मिलीलीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा कितना, एक और ले लेते हैं, कितना लेते हैं 0.081, एक और ले लेते हैं, आ जाएगा तुम्हारा 0.0813 ले लेते हैं, यहाँ पे देखो डिवाइड करने पे लिख लेते हैं 3 लीटर्स। और हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में क्या होता है, 1 लीटर में 10⁻³ मिलीलीटर्स होते हैं, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हो 0.0813 इंटू 10⁻³ मिलीलीटर, तो ये कितना आएगा देखो 813,000। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, तो 81.3 मिलीलीटर या 81.3 सेंटीमीटर क्यूब, इतने वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से वाला क्वेश्चन भी दूसरा वाला सॉल्व हो चुका है। तो बताओ ये चीज तुमको समझ में आई कि नहीं। पानी पी लेते हैं, गर्मी ज्यादा है थोड़ा, ठीक है, लाइट कट है।
ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, इतने वॉल्यूम आएंगे ऐसे आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। पूछ रहा है कि यहाँ पे मोलारिटीज और नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस बतानी है। अगर पहला 100 ml 0.2 मोलर H2SO4 लेते हैं विद 50 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl, ऐसे ऐसे दिया हुआ है। तो देखो, लेकिन यहाँ पे दोनों एसिड है, यहाँ पे ये एसिड और ये एसिड, तो ये कैसा है, एसिड और एसिड कैसा है, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। और नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर होता है तो उसमें आपको बताया गया था कि कैसे निकालते हैं, तो आइए वैसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, पहला है आपका क्या, 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 एंड 50 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। तो अगर मिक्सचर ये बन जाता है दोनों एसिड का, तो यहाँ पे जो मोलारिटी निकालते हैं, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, वो किसके बराबर आता है, उसका फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो यहाँ पे M1 कितना है, देखो 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना है, देखो 100 ml वॉल्यूम है तो 100 पुट कर लिया गया, प्लस M2 कितना है, M2 मोलर, सेकेंड मोलारिटी कितनी दी है 0.1 इंटू कितने का मल्टीप्लाई करना है, कितना वॉल्यूम है 50, तो यहाँ पे हो गया 50। V1 प्लस V2 करना है, मतलब वॉल्यूम को ऐड करना है, तो 100 मिलीलीटर और 50 मिलीलीटर है, तो 100 प्लस 50। अब 0.2 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस, और यहाँ से आ जाएगा क्या आपका 5, और ये 150, तो 25 और 150 इसको कैंसल आउट कर लो, तो कितना आएगा 0.5 मोलर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.5 मोलर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इस जो सॉल्यूशन बना है मिक्स करने पे उसका रिजल्टेंट, यहाँ पे कह सकते हो रिजल्टेंट मोलारिटी या फाइनल मोलारिटी आ चुका है 0.5 मोलर। कैसे निकाला गया, तो जब दो सॉल्यूशन को जो कि नॉन रिएक्टिंग होते हैं आपस में मिक्स करते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, वो नहीं बदलते हैं। तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 है और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 है, आपस में क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को ऐड करके वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया जाता है, टोटल वॉल्यूम का, और उससे हमें फाइनल मोलारिटी मिक्सचर की मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इसको ऐसे कर सकते हो तुम, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो हम लोग जानते हैं क्या, मोलारिटी नॉर्मेलिटी इजकल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी अब कैलकुलेट कर ले सकते हो, नॉर्मेलिटी यहां से, एक ये भी फॉर्मूला है और एक ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। नॉर्मेलिटी अगर निकालना हो फाइनल मिक्सचर का तो वो कैसे आता है, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये भी नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर के लिए था। मोलारिटी नॉर्मेलिटी ऑफ क्या, मिक्सचर, नॉर्मेलिटी किसका बताना है, मिक्सचर का, तो उस केस में क्या होता है, ऐसे निकाला जाता है। तो अगर इस वाले 100 ml का नॉर्मेलिटी N फॉर 100 मिलीलीटर 0.2 मोलर H2SO4, इसके लिए अगर निकाला जाए तो हम लोग जानते हैं नॉर्मेलिटी और मोलारिटी के बीच एक रिलेशन होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर किसके बराबर होता है, नॉर्मेलिटी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, नॉर्मेलिटी के, या बोल सकते हो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। अब देखो मोलारिटी यहाँ पे कितनी दी हुई है 0.2, एन फैक्टर, इस एसिड के लिए एन फैक्टर निकालना मैंने बताया था, किसके बराबर होते हैं, जितने नंबर ऑफ H प्लस आयंस है तो कितने आएंगे 2, तो 0.2 इंटू 2 मतलब 0.4 एन आ चुका है। तो यहाँ पे N1 आप क्या पुट करोगे, 0.4 पुट कर दिया जाएगा,
वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम है 100, तो यहाँ पे 100 पुट कर सकते हैं, प्लस अब इसके लिए निकाल लो 0.1 मोलर HCl के लिए नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए निकालोगे तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी 0.1 दिया हुआ है और एन फैक्टर HCl के लिए कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन होंगे उसके बराबर होता है। तो कितने हैं यहाँ पे 1 है, तो आ गया 0.1। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो 0.4 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू कितना वॉल्यूम है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 50, तो आ गया 50 डिवाइड बाई, अब टोटल वॉल्यूम कितना है तो देखो 100 प्लस 50 कितना आ गया 150, 150, तो ये 40 प्लस 5 डिवाइड बाई 150, 45/150, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं 9/30, तो 3×3=9, 0.2 n। तो इसका नॉर्मेलिटी इन दोनों सॉल्यूशन का क्या आएगा 0.3 नॉर्मल आएगा। ये आपको बात क्या रखना है यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये बात क्या रखना है आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे ये कैसे कैलकुलेट किया गया 0.4 कैसे आया, तो ऐसे आया, नॉर्मेलिटी निकालना था दोनों का ऐड करके, तो नॉर्मेलिटी पहले इसके लिए पता कर ली गई और फिर इसके लिए पता कर ली गई, वहां से ये चीज सॉल्व हो चुकी, ठीक है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4 एंड 50 ml ऑफ 50 मिलीलीटर ऑफ क्या है यहाँ पे 50 मिलीलीटर ऑफ, सॉरी हाँ, मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। इसका नॉर्मेलिटी और मोलारिटी क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। देखो तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर किसके बराबर आएगी, अभी फॉर्मूला था पीछे, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, यही फॉर्मूला था, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। उस केस में मोलारिटी दी थी, इस केस में डायरेक्ट नॉर्मेलिटी दी है, तो नॉर्मेलिटी पहले निकाल ली जाएगी। देखो तो N1 कितना है 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 प्लस N2 कितना है, N2 है यहाँ पे 0.1 इंटू 50 डिवाइड बाई वॉल्यूम यहाँ पे 100 प्लस यहाँ पे कितना है 50। फर्दर क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर ले, तो 0.2 इंटू 100 कितना आया 20 प्लस 0.1 इंटू 50 कितना आया 5 डिवाइड बाई 150। तो वही बात है 25/150, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, कैंसल आउट कर दो यहाँ पे, ठीक है, तो 1/6 ऐसे ही आएगा, ठीक है, ये ना 1/6 और इसको फर्दर डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कर लो 6 0 6 1 जा 6 4 0 6 6 जा 36 4 0, तो आना रिपीट होने लगेगा और ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 0.166 मतलब 0.167, ऐसे इसको एक बार और लिख सकते हो यहाँ पे 0.167 नॉर्मल, ऐसे लिखा जा सकता है, इतना नॉर्मल आएगा 0.167 नॉर्मल, क्योंकि अब रिपीट ही होगा 6 6 या 36 वही रिपीट होता रहेगा। तो ये चीज यहाँ से इसकी क्या हुई, यहाँ पे नॉर्मेलिटी इस मिक्सचर की कैलकुलेट कर ली गई है, जो कि नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है, ठीक है। आगे देखिए मोलारिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मोलारिटी एक एक करके निकाल लेते हैं। तो मोलारिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो अगर मोलारिटी निकालना होगा तो नॉर्मेलिटी डिवाइड बाई एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी यहाँ पे क्या है 0.2 डिवाइड बाई एन फैक्टर 2, तो कितना है 0.1 आ गया।
यहाँ पे देखो सेम चीज, यहाँ पे मोलारिटी नॉर्मेलिटी बाई एन फैक्टर सेकंड केस के लिए, तो इसका नॉर्मेलिटी है 0.1 और इसका एन फैक्टर भी कितना है 1, तो कितना आया 0. ठीक है, अब मोलारिटी निकालना है मिक्सचर का, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, तो किसके बराबर आएगा, देखो किसके बराबर आने वाला है, तो यहाँ पे मोलारिटी है 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 प्लस दूसरा जो सॉल्यूशन उसका मोलारिटी 0.1 इंटू कितना है वॉल्यूम 50 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 होता है, तो V1 क्या है 100 और V2 क्या है 50, तो कितना आ गया 100 प्लस 50, 0.1 इंटू 100 ये आ गया 10 प्लस ये आ गया 5 डिवाइड बाई 150, तो 50 डिवाइड बाई 150 मतलब कैंसल आउट हो गया 1/10, तो कितना आया 0.1 मोलर, कितना आया 0.1 मोलर आ चुका है। तो बताइए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, दूसरा कैसे करना है, ये वाली चीज आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो दोनों के लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे फाइंड कर लिया है कैसे चीजों को सॉल्व करना है। आइए तीसरा करते हैं, यहाँ पे अब देखिए एसिड और बेस दिया हुआ है, 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर H2SO और 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NaOH। तो क्या है 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl है, HCl एंड 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NaOH, ये चीज दी हुई है। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे ये जो है रिएक्टिंग मिक्सचर है, क्या है रिएक्टिंग मिक्सचर है, और जब भी रिएक्टिंग मिक्सचर होता है तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स यूज किया जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स यूज किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसके लिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वेट तो बराबर होता है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर के। तो मोलारिटी कैसे निकालोगे, मोलारिटी दी हुई है देखो 0.1, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 गुड़े एन फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा। HCl है कि NaOH है, एक मिनट देख लेते हैं, H2SO4 है ना, ठीक है H2SO4 था गाइस, सॉरी H2SO4 है, क्या है H2SO4 है, तो यहाँ पे H2SO4 लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ये आ गया 2, ठीक है, एन फैक्टर 2 क्योंकि यहाँ पे 2 H प्लस आयंस मिल जाएंगे, ठीक, तो 0.2 इंटू 100 मतलब 20 ग्राम इक्विवेलेंट्स, इतना आ गया। आइए दूसरे केस में कैलकुलेट कर लेते हैं, इसी तरह क्या करेंगे दूसरे भी केस में कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ही रिएक्ट करते हैं। तो देखो इसके लिए निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स वेट किसके बराबर आएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी 0.1 दिया हुआ है, वॉल्यूम 50 दिया हुआ है, एन फैक्टर कितना आएगा, तो क्योंकि OH माइनस एक बार है तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आएगा 1 के बराबर चला आएगा, तो ये हो गया 1, तो 0.1 इंटू 1, ठीक है वही बात है, कितने आए 5 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है 5 ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, 5 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH रिएक्ट विथ 5 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, ठीक है, तो 5 NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट्स 5 H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेंगे, तो 5 और 5 रिएक्ट कर लिए, तो यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे 20 माइनस 5 कितना बचा 50 ग्राम इक्विवेलेंट्स बच चुका है, क्या बच चुका है
15 ग्राम इक्विवेलेंट्स यहाँ पे बच चुका है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है क्या हो जाएगा, इसका किसका बच गया है, H2SO4 के 15 ग्राम इक्विवेलेंट्स यहाँ पे बच चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 15 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 हैज लेफ्ट। इसके क्या हो चुके हैं, 15 ग्राम इक्विवेलेंट्स यहाँ पे बच चुके हैं। तो आगे क्या किया जाएगा, आगे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल वो कैलकुलेट करना है ना। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना था, देखिए इतने इसके बच चुके हैं, इसको कर लीजिए आप इसमें बॉक्स में, इसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे, ठीक है क्वेश्चन का, हाँ ठीक है। तो 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर सी एंड 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर NH, इतने ग्राम इक्विवेलेंट इसके बच चुके हैं। तो OH अगर बच जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, देखो इसको अलग तरीके से कर सकते हो तुम यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो इतने इसके बच चुके हैं। अब मोलारिटी देखो यहाँ पे क्या है, मोलारिटी अगर मिक्सचर का निकालोगे इसका तो किसके बराबर आएगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई, या ऐसे कर सकते हो मोलारिटी अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, मिक्सचर का पूरे का निकाल लेते हैं। तो मोलारिटी कितना आ रहा है, देखो मोलारिटी आएगा यहाँ पे 0.1 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू क्या है 50 है, 0.1 इंटू 50 डिवाइड बाई कितना आएगा 100 प्लस 50, तो कितना आ गया 150, कितना आ गया 150। अब इसको कर लेते हैं, तो ये आ गया देखो 10 प्लस 5 डिवाइड बाई 150, तो 15/150 कितना आएगा बताओ, 15/150 यहाँ पे कितना आएगा 1/10 मतलब 0.1 मोलर। ठीक है, इसका मोलारिटी 0.1 मोलर हो जाएगी। अब देखो ये इस मिक्सचर का मोलारिटी इतना आ गया। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, अच्छा मोलारिटी आ चुकी, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और आ गया तो N1 नॉर्मेलिटी। ठीक है, अगर इसका नॉर्मेलिटी निकालोगे इसके लिए, ठीक है ना, फर्स्ट केस लिख लेता हूं मैं, इसके लिए नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी तो क्या आएगा, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। तो मोलारिटी कितना है, मोलारिटी है 0.1 इंटू एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर है 2, तो 0.2 नॉर्मल। यहाँ पे देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, तो यहाँ पे मोलारिटी है 0.1 इंटू एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर है 1, तो यहाँ पे आ गया 0.1। ठीक है, ये चीज आ चुका है। तो अगर मैंने देखोगे तो फॉर्मूला एक बताया था, अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है वहां पे, ठीक है, तो सॉल्यूशन तुम्हारा क्या होता है, बेसिक होता है। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2 किया जाता है। और अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो उस केस में क्या करते हैं, N1V1 माइनस N2V2 माइनस V1 प्लस। तो यहाँ पे किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, H2SO4 के, तो N1V1 मतलब कितना है 0.2 इंटू V1 कितना है 100 प्लस N2 कितना है, N2 है 0.1 इंटू ये कितना है यहाँ पे 50 मिलीलीटर डिवाइड बाई कितना कर लेंगे 100 प्लस 50, तो कितना आ गया 150। ठीक है, तो ये आ गया 20 प्लस 5 डिवाइड बाई 150 मतलब 25 बाई कितना 150। यहाँ पे कितना आएगा देखो, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, कितना आएगा 25/150 150। ठीक है, 1/6 हुआ ना, 1/6 मतलब इतना 1/6 नॉर्मल आएगा। तो ये जो सॉल्यूशन होगा उसका रिएक्टिंग मिक्सचर का कितना नॉर्मेलिटी आएगा 1/6 नॉर्मल आएगा। और मोलारिटी कितनी आएगी, इतनी आएगी। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, यही चीज़ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल 0.2 इंटू, अच्छा सॉरी सॉरी, अरे माइनस करना है, माइनस करना है, सॉरी गाइस गलत हो गया, माइनस करना है ना। तो N1 V1 0.2 इंटू कितना है 100 माइनस, ठीक है, 50 इंटू 0 पॉइंट कितना है 1, यहाँ पर डिवाइड बाई V1 प्लस V2 100 प्लस 50 150, ठीक है। तो जीरो यहाँ पे आ गया 20 माइनस ये कितना आ गया 5 अपॉन 150, ठीक है। तो 15 अपॉन 150, यही ना, 20 माइनस 5 15 बटा 150, तो 0.1 नॉर्मल, ठीक है। तो 0.1 नॉर्मल यहाँ पे आएगा, ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, वैसे ही यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, वैसे ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसका तुम पहले निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो नॉर्मेलिटी, ठीक है ना, उसी केस में ग्राम इक्विवेलेंट निकाल के, ठीक है, और उसके बाद मोलारिटी भी निकाली जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ये हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह करके अब जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि अब समय ज़्यादा हो चुका है, ठीक है ना, लगभग हो चुका है 50 मिनट का लेक्चर, तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, ऐसे ही बने रहो, ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।